गुनहगारों पर देख कर तेरी रहमत की सिला। गुनहगार पर रहमत ना हो खेला, लेकिन कह रहे हैं कि गुनहगारों पर देख कर तेरी रहमत की सिला, बेगुनहगार भी चिल्ला पड़े हम भी गुनहगार हैं। गुनहगारों पर देखकर तेरी रहमत की सिला, बेगुनहगार भी चिल्ला पड़े हम भी गुनहगार हैं। गुनाह करने वाला व्यक्ति जो होता है तो शायद उसकी नासमझी होगी, वो समझ ना पा रहा होगा। जो कर रहा है वो सोचता होगा कि यही ठीक है, यही अच्छा है। तो जिन्हें ज्ञान नहीं, जिन्हें समझ नहीं, जिन्हें सूझ नहीं, जिन्हें बूझ नहीं, वो अगर पत्थर में भी आस्था रखता है तो उस पर परमात्मा कृपा जरूर वर्षा देता है, लेकिन उसके भीतर, उसके हृदय में प्रेम और श्रद्धा पड़ी रहती है। तो जैसे तैसे भी वो परमात्मा की तरफ वो बढ़ने की प्रयत्न करता है, हृदय से शुद्ध विचार रख करके, तो उस गुनाह करने वाले पर भी वो रहमत फैल अपना वर्षा देता है। लेकिन जो व्यक्ति कहता है कि हमने कभी कोई गुनाह नहीं किया, देखते हो जो कहता है कि हमने कभी गुनाह नहीं किया, उससे बड़ा कोई गुनहगार भी नहीं होता है। जो कहता है कि हमने तो कभी कोई गुनाह ही नहीं किया, और ठीक तरह से उसके जीवन को तराश दिया जाए तो सब दिन वो गुनाह में ही बैठा। इसलिए कह रहे हैं कि गुनाहगारों पर देखकर तेरी रहमत की सिला। उसने उस पर दया कर दिया, क्यों? क्योंकि उसका हृदय शुद्ध था। उसको समझ में नहीं आती थी कि गुनाह क्या है। इसलिए उसने सब, उस परमात्मा ने उसके ऊपर कृपा कर दिया। जैसे आप लोग सुनते होंगे कहावत की, आगे बैजू पीछे नाथ। एक बार एक व्यक्ति था तो उसकी गाय भुला गई थी। क्या हो गई? उसकी गाय भूल गई थी। तो बेचारे गाय भूल गई थी तो गया, बहुत दिन खोजा उसको, यहाँ वहाँ चारों तरफ खोजने के बाद में उसके गांव के बगल में एक जंगल था। तो उस जंगल में तो कहीं उसकी गाय नहीं मिली, लेकिन वहां पर कहते हैं लोग कि शंकर जी की वहां पर एक मूर्ति थी। तो जब कोई नहीं दिखाई पड़ा तो कहा कि आखिर मेरी गाय गई कहां? तो सारी शंका उसकी वो शंकर जी पर जता दिया कि हो न हो ये बुढ़ा कब के बैठा है यहां, यही मेरा गाय लिया होगा। उसकी सारी चिंता कहां चली गई? और सारी शंका ये शंकर जी पर आ गई। और कहा कि काफी चिंता में रहने लगा, कहा कि यही लिया है। और बहुत देर तक वो बैठे रहा, कहा कि या तो मेरी गाय लौटा दो, क्योंकि सारे जंगल में कोई व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं पड़ा, ना मेरी गाय मिली। तो हो ना हो तुम ही मेरी गाय लिए हो, या तो मेरी गाय लौटा दो, नहीं तो मैं भी प्रण लेता हूं कि जब तक गाय मेरा लौटाओगे नहीं तो 5 दंड रोज तुमको मारूंगा। 5 दंड रोज मारूंगा। और एक नियम बांध लिया। उसने एक नियम धारण कर लिया कि तुमके जब तक खाने से पहले तुमको मारूंगा, तब जाकर चैन से खाऊंगा। पहले तुमको मार दूंगा तो जाऊंगा चैन से भोजन करने के लिए। अब प्रतिदिन उनको जाकर 5 दंड मारे, तब आकर के घर पर भोजन करे। उसका ये नियम बन गया था। एक दिन क्या हुआ कि वो खाना पर बैठ गया और उसकी याद भूल गई कि मैं मारा नहीं आज। जैसे ही ऐसे कोर उठाया, तब तक से उसको याद आ गई
और उसने तुरंत ही वहां पर अपनी भोजन रख दिया और डंडा लेकर के उसकी पत्नी पूछती रही पीछे से कि अरे कहां जा रहे हो, पहले भोजन तो कर लो। कहते नहीं नहीं रुक 1 मिनट, मेरा प्रण ही टूट जाएगा। दौड़े गया जंगल में जाकर के 5 डंड मारा तो शिव जी प्रकट हो गए। तो ऐसे लोगों के लिए कह रहे हैं, गुनाहगारों पर देख कर तेरी रहमत की सिला। ये तो सब दिन गुनाह करने वाला था, लेकिन एक नियम में था। नियम में रहने वाले का सारा गुनाह भी माफ हो जाता है। तुम तो छोटा सा एक नियम भी लेते हो कि मैं सुमिरन करूंगा तेरा, वो भी तुमसे पार नहीं लगती। एक नियम लेते हो कि मैं पूर्णिमा में भी सत्संग में पहुंचूंगा, वो भी नहीं पहुंचते। संडे तुम्हारा ये नियम सभी टूटते हैं, तोड़ते हो। तुम स्वयं बिखरते हो, तुम स्वयं नीचे की तरफ गिरते हो, तुमको कोई गिराता नहीं। देखते हो हम प्रतिदिन कहते हैं कि नहीं कल से मैं सुमिरन करूंगा, हर दिन हम यही कहते रहते हैं, लेकिन करते तो वो शिव जी को मारकर भी प्रतिदिन शिव को प्राप्त कर लिया। शिव को प्रतिदिन मारकर और उनको चोर कहकर भी वो शिव को उपलब्ध हो गया। कह रहे हैं कि गुनाहगारों पर देखकर तेरी रहमत की सिला। ऐसे गुनाहगार पर जो एक नियम में बंधा है और जो प्रतिदिन जा रहा है भगवान की पूजा करने, उनको कभी शिव मिलते हैं? उनको कभी नहीं मिलते। लेकिन जो प्रतिदिन डंडे से मार रहा है उसे भगवान मिले। तो जिससे नहीं मिले अभी तक, वो गुनहगार था कि जो प्रतिदिन मार रहा था वो गुनहगार था। वो कैसे गुनहगार था? वो तो जाता था प्रतिदिन, वो तो प्रतिदिन जाता था। जाने का मतलब नहीं होता है, जा करके अगर हम 2 शब्द सुन करके अपने जीवन में धारण किए, सबसे बड़ी बात होती है। ये सबसे बड़ी बात हो गई कि हमने जो सुना उस नियम का अपने जीवन में हमने पालन कर लिया। लेकिन हम पूरी कथा जान गए, पूरी रामायण, पूरी भागवत, पूरी पुराण, गरुड़ उपनिषद, विष्णु पुराण, सब तुमने रख लिया। अब रट्टा मार लिए, अब कहते भी फिर रहे हो कि फलाने अध्याय में, फलाने पेज में, फलाने नंबर में ऐसा कहा हुआ है। तो मान लेते हैं कि तुम भागवत की कथा कह रहे हो या वेद की सारी बातें बता रहे हो या रामायण की कथा सुना रहे हो। तुम चाहे जो कुछ भी सुना रहे हो, वो तुम्हारा कुछ नहीं है। इसमें तुम्हारा क्या है? रामायण जिसने लिखा वो अपनी अनुभव से लिखा है, वो उसकी अनुभूति है। पुराण जिसने लिखा वो उसकी अनुभूति है। गीता जिसने बोला उसकी अनुभूति है, वो कृष्ण की अनुभूति है। इसमें तुम्हारे जीवन का सार क्या है? स्वयं के जीवन का सार होना चाहिए। स्वयं के जीवन का अनुभव होना चाहिए। तुम कथा प्रतिदिन जाकर सुनो, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन जब तक स्वयं में अनुभव नहीं है, तब तक व्यक्ति रात दिन कथा भागवत सत्संग में जाते रहे, कुछ नहीं होता। इसलिए कहा कि जो नियम धारण, हम गुरु के पास इसलिए जाते हैं कि गुरु हमको नियम देता, लेकिन कई बार हम गुरुओं के नियमों को तोड़ते रहते हैं अपने जीवन में, कई बार तोड़ते हैं।
गुरु जो कुछ मना कर दिया है हम उसी कार्य को हम करते हैं। देखते हैं, उसने कोई बड़ी प्रण नहीं लिया था, एक छोटा सा प्रण लिया था कि मेरी गाय को चोरी किया है इस बूढ़े। बस वह नासमझी उसके जीवन में एक सत्य साबित हो रहा था कि जो उसके हृदय में जाकर बैठ गया कि नहीं नहीं, ये बूढ़े ने ही मेरी गाय चोरी किया। इसे उसने सत्य मान लिया और ये निश्चय किया कि मैं इसे प्रतिदिन मारूंगा। और जो उसके समक्ष में उसने ये मारने का प्रण लिया, उसके कारण कि उसने जो नियम में बंध गया उस नियम को तोड़ा, इसलिए उसे शिव मिल गए। तुम तो सही काम करते हो लेकिन नियम तोड़ते हो, तो जो नियम टूट जाता है जिसका, उसे कुछ नहीं मिलता। तो वो नियम ना टूटे इसलिए अपने भोजन पर से उठ करके वो चला गया मारने के लिए शिव जी, और मारा तब शिव प्रकट हो गए। तो शिव इसलिए नहीं प्रकट हुए कि उसने मारा, क्योंकि उसके मार को उन्होंने अनदेखा करते, उसके नियम में रहने पर उन्होंने उसको दर्शन दिया। इसलिए कहते हैं कि गुनहगारों पर देखकर तेरी रहमत की सिला, क्योंकि वो पूरा गुनहगार था। सभी लोग बोल सकते हैं अरे भगवान को ये मार रहा था, और भगवान प्रकट कर होकर दर्शन दिए, लेकिन उस पर उन्होंने रहम किया, कृपा बरसा दी। इसलिए नहीं कृपा बरसा दी कि प्रतिदिन मार रहा था, बल्कि इसलिए कृपा बरसा दी कि जो ये नियम धारण कर लिया था उस नियम को ये तोड़ता नहीं था। इसलिए तो कहते हैं साहब कि गुनहगारों पर देख कर तेरी रहमत की सिला, बेगुनहगार भी चिल्ला पड़े हम भी गुनहगार हैं। जो कभी गुनाह नहीं किए थे वो भी कह पड़े कि हे प्रभु हम भी गुनहगार हैं, हमारे ऊपर भी जरा कृपा। कि शायद हो सकता कि वो गुनहगार था इसलिए उसे दर्शन दिए, हम बेगुनहगार हैं इसलिए हमें दर्शन नहीं दिए। तो इससे अच्छा है कि हम गुनहगार ही बन जाएं। तो जीवन में क्या होता है कि हमें जो नियम, हम किसी के पास जाते हैं अगर गुरु के पास, तो जो हमें जो चीजें समझ में नहीं आती है, तो गुरु के पास जाने से क्या होता है कि वो चीजें हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाती है, क्योंकि इस विषय को हम नहीं जान रहे। और उनके पास जाएंगे तो मेरी जो नासमझी है, जिस विषय को हम नहीं समझ पा रहे हैं, उस विषय को वो समझाकर हमें बता देंगे। तो इस संसार में सबसे बड़ा रहस्य परमात्मा है, क्योंकि ये सबसे बड़ी रहस्य है। और ये रहस्य को तुम भ्रम भी अपने हिसाब से कर सकते हो, और इस पथ पर चलने वाले को तुम पाखंडी भी कह सकते हो, तो तुम्हारी मर्जी है। क्योंकि परमात्मा है वो तो अखंड है, और उस अखंड से ही, क्योंकि जो उस अखंड में प्रवेश किया है, जो भी व्यक्ति, क्योंकि इस संसार में आज के दौर में जितने उस अखंड से टूट करके खंडित में बदला है, वही पाखंड का नाम दिया गया है। तो जिस व्यक्ति ने उस परमात्मा को पाया, तो जो पाया वो तो पाया, या उसमें लीन हुआ, या उसका दर्शन करे, दीदार करे, या उसमें डूब जाए। तो जो नदी सागर में मिल गई वो तो मिल गई, जिस क्षण मिली वो तो मिल गई, वो तो सागर बनी। लेकिन जो धारा चली आई, जो नदी बहने लगी, तो जो नदी बह रही है, तो यहां तो हजारों नदियां हैं। अब किसी में नाले की पानी गिरता है, किसी में पहाड़ियों की पानी आ रही, किसी में स्वच्छ हो रहा। अब इसको कहो कि ये बिल्कुल गंदा जल है, तो जिन्होंने उस परमात्मा में, उस अखंड में प्रवेश किया,
तो उस अखंड से ही टूट करके, जैसे ही एक व्यक्ति प्राप्त करता है तो ऊपर उठता है, तो उस अखंड से ही जब टूटा तो खंडित हुआ, तो वहीं से वो पाखंड प्रकट हो गया। जैसे ही तुम सत्य से थोड़ा सा विलग होते हो, वैसे ही तुम्हारा पाखंड चालू है। तो तुम्हारा मूर्ति पूजा, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा जंगल में जाना, तुम्हारा छठ पूजा, जितने भी यहां पर पूजन याचना है, जितने भी नियम है, सत्य से जो कुछ विलग है वो पाखंड ही कहा जाता है। अब इसका अर्थ ये नहीं हो जाता है कि सभी शास्त्र गलत, सभी ध्यान गलत, सभी योग गलत, सब पाखंड है। हम कह भी रहे कि ये पाखंड है, इसे मान लेना, ये पाखंड ही है, लेकिन इस पाखंड को पकड़ कर करके कभी उस अखंड में प्रवेश किया जा सकता है। एक बात ख्याल करना कि कभी इस पाखंड को पकड़कर उस अखंड में समाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये पाखंड ही सहायक है तुम्हारे जीवन का उस अखंड में प्रवेश करने के लिए। ये पाखंड ही तुम्हारे जीवन का सहायक है उस अखंड में समाहित होने के लिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो जब तक व्यक्ति संत और गुरुओं के निकट नहीं जाता है और गुरु नियम देता है, और जब तक हम उस नियम में नहीं रहते तब तक मुझे कुछ उपलब्ध होने वाला नहीं। तुम जीवन में कोई भी गुनाह मत करना, लेकिन फिर भी तुम गुनहगार हो, न गुनाह करके भी तुम गुनहगार हो। और जिसने इस संसार में सर्वत्र गुनाह किया वही परमात्मा के अनुभव से गुजरा हुआ है। वो किस पर कृपा करे, किस पर दया कर देगा, वो वही जानता है। वैसा हृदय चाहिए, वैसा मुझे बनना पड़ता है, उसके प्रेम में डूबना पड़ता है। और जब तक व्यक्ति उस परमात्मा को उपलब्ध नहीं होता तब तक इस जीव को उद्धार होने का कोई उपाय नहीं है। एक क्षण के ही लिए उसकी अनुभव होनी चाहिए, लेकिन जीवन में होना चाहिए। साहब कहते हैं कि क्षणिक मात्र विदेह जो आई, ताकि शोभा वर्णी नहीं जाए। क्षण भर के लिए अगर उसका ध्यान अगर आ जाए मुझे मेरे जीवन में, इस क्षण भर का ध्यान आने के लिए ना जाने कई जन्मों से मुझे धर्म करना पड़ता है। बहुत जन्मों का पुण्य कर्म होता है तो क्षण भर का वह परमात्मा का ध्यान मेरे ऊपर आता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो रास्ते में निकलते हैं कि सत्संग में जा रहे हैं कि ना जाने कहां कहां झांकते चलते हैं। सत्संग में बैठे हैं, ना जाने कितना मेरे ऊपर बोझ पड़ जाता है। बैठे बैठे सत्संग में बैठे रहते हो, सत्संग की शब्द तुझे सुनाई कानों तक नहीं पड़ती, और यहां से एक क्षण में तुम घर चले जाते, कहां कहां तुम्हारी ध्यान भटकने लगती है। तो तुम घर पर कैसे रहते हो? अपने घर पर और अपने अकेले का रास्ता तुम कैसे चलते होगे? तुम कभी अपने ऊपर ख्याल करना कि हम जब अकेले होते हैं तब क्या करते हैं। तब तो ना जाने कौन कौन से रंग में मेरे रंग रंगते फिरते हैं, और उम्मीदें ते रखे हो बड़ी दूर की कि मैं भी सतलोक जाऊंगा। सतलोक जाने के लिए सत्य कर्म भी होते हैं, ऐसे मेरे मन विचार भी होते हैं। अंतर की व्यक्ति का कर्म बदलना चाहिए। जब अंतर स्वभाव बदलता है तो बाहर का कर्म स्वयं बदल जाता है, वो कहना नहीं पड़ता। लेकिन बाहर का कर्म करने वाला व्यक्ति दिखाता है कि मैं सही कर रहा हूं, सब कुछ अच्छा कर रहा हूं, लेकिन अंतर का स्वभाव अगर नहीं बदला है तो कभी भी पाखंडी हो सकता है।
जिनका आंतरिक स्वभाव बदल गया है, तो बाहर के भी स्वभाव उनको कहना नहीं पड़ता, वो बदल जाते। उनको बदलना ही पड़ेगा, वरना वो न बदले तो उनको बिन बदले कोई उपाय भी नहीं। लेकिन ऊपर ऊपर से जो बाहर से पाखंड कर रहा है कि नहीं मैं अच्छा हो गया हूं, जो दिखा रहा है, तो जो साबित कर रहा है कि मैं गुनाहगार नहीं बेगुनाहगार हूं, तो जब बेगुनाहगारों पर जिसे ही जो अच्छे रास्ते पकड़ के चलते हैं उन्हीं पर तो लोग जमाने अंगुलियां भी उठाता है। जो अच्छा मार्ग पकड़कर चलते उन्हीं को लोग दोषी भी ठहराते हैं, वहीं उसी को लोग पाखंडी और ढोंगी भी कहते हैं। लेकिन जहां सारेआम ढोंग फैल रहा है उसी से वो राजी है। देखिए इनके दुर्गा जी बैठी हैं, इनकी सरस्वती जी बैठी हैं, इनसे सब राजी है। लगे हैं बड़े बड़े बॉक्स, कौन बैठे हैं भैया? सरस्वती माता, अश्लील गानाएं चल रही है इनकी, ले धड़ाम दे धड़ाम, चंदा गांव भर तहसीलते हैं। रात में बाइया बुलाकर नाच कराते हैं और बियर बार की बोतलें लेकर के गिलासे 2-2 गिलास लड़ाते हैं आपस में और कहते हैं कि माता जी की हम पूजा करते हैं। ये तुम्हारे धर्म है। और इन पर सभी राजी, सभी खुश, पूरे परिवार राजी। घर के एक एक स्त्रियां, लड़कियां, बुढ़े बुजुर्ग, युवा सभी जाकर के माता के चरण टेक रहे हैं। चल रही है अश्लील गाना, सभी सुन रहे हैं, सबको आनंद भी आ रहा है। और जहां तक आवाजें जा रही है ना, वो भी अपने घर में अपने को रोक नहीं पा रहे हैं, वो भी ताला बंद करके जा रहे हैं, दर्शन में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? दर्शन में। तुम पाखंड से ही राजी हो और अखंड की मिलन की चाह भी रखते हो, लेकिन वहां से भी तुम ठीक से शुरू करो तो शायद उसके तक पहुंच सकते हो। वहां भी तुम ठीक से राजी नहीं, तब वहां पर पीना पिलाना चलता है तुम्हारा, रात भर नाच गाने चलता है। और इस काल के जाल में सर्वत्र संसार के जीव फंसता है बार बार, इनको कभी उद्धार नहीं होता। इसलिए तो गुरुओं के निकट जाना पड़ता है। और संत और गुरु इस संसार में न रहे तो ना जाने इस संसार के जीव कहां चले जाए। जो जिज्ञासु जीव है, जो अनुरागी जीव है, वो अपने तन को पुर्जा कटा देता है, लेकिन कभी सदगुरु के राह को छोड़ करके दूसरी रास्ता नहीं पकड़ता, तो वह परमात्मा को उपलब्ध होता है। साहब कहते हैं कि जब लग ध्यान विदेह न आई, तब लग जीव भव भटका खाई। तो इस विदेह रूपी ध्यान को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु नियमानुसार चलना पड़ता है। गुरु के दिए हुए नाम का स्मरण प्रतिदिन करना चाहिए। और जो अनुरागी जीव होता है वो तो कहते हैं कि गुरु से ऐसा स्नेह लगाता है, ऐसा प्रेम लगाता है कि वो कहते हैं कि वो पुर्जा कट जाता है। देखते हैं साहब कहते हैं कि जो अनुरागी जीव होता है वो तो मुख के जैसा होता है, गन्ने के जैसा होता है। देखते हैं गन्ना क्या करता है, अगर अपने शरीर को पूरा कटा देता है गुड़ बनने के लिए, जितना भी देखते हैं ऊख पहले कटाता है अपने शरीर को और पूरे शरीर कटा देता है कोल्हू में। जब उसको पूरा पेरा जाता है तब क्या होता है, वो रस निकलता है और रस को निकलने के बाद फिर उसे ताव दिया जाता है। तो उस ताव पर इतना धधकाया जाता है अग्नि पर, तब जाकर वो गुड़ बनता है। और उसको अगर तुम पकाते हो तो खाड़ बनता है, मिश्री बनता है, खाड़ बनता है।
चीनी बन जाता है, जितना ताव देते जाते हो रूप बदलते जाता है। उस तरह से हमारे जीवन अगर गुरु के यहाँ जितना भी हम समर्पित अनुराग में होते जाते हैं, वैसा ही मेरे जीवन में बदलाव होते रहता है। लेकिन अगर वो ऊख चाहे कि मैं अपना देह न कटाऊं, तो क्या संभव था कि वो गुड़ बनता? हाँ, क्या संभव था कि गुड़ से खंड बनता, खंड से मिश्री? कहते हैं गुड़ से चीनी बनता है, चीनी से खंड बनता, और मिश्री सब बनते रहता है, पता नहीं क्या क्या बहुत सारे चीज बन जाते हैं। तो जब तक हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तब तक हमारे जीवन में उद्धार की जरा भी कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जब तक व्यक्ति अगर चाहे, कहते हैं ना कि पानी के मथ करके घी निकाल लो, अब बालू को पेर करके तेल निकाल लेना, कभी जीवन में कर लेना ऐसा हो सकता है संभव, लेकिन ऐसे संभव नहीं है। लेकिन हो सकता भविष्य में संभव कि पानी के मथने से हो सकता घी निकलने लगे, क्योंकि जल के मथने से कभी घी तो निकलते नहीं कि निकलते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे संत सुने गए हैं कि पानी ही उठा करके और कढ़ाई में डाल देते थे, तो उसी में पूरी छनाने लगता था, वो तेल बन जाता था। ऐसे ऐसे भी चमत्कार सुने जाते हैं, हम तो देखे नहीं है लेकिन सुने हैं किसी के मुंह से कि कोई संत थे और उसमें घी घट गया, तो नदी के जल को ही उठाकर डाल दिए और उबलने लगा, और जब उबलने लगा तो उसी में कहेंगे पूरी छानो, तो सब घी बन गया। तो भाई चमत्कार है, तो हो सकता है भविष्य में। अब आज से 20 साल पहले तो तुम्हें पता नहीं था कि बरान के पेरने से तेल निकलेगा, चावल के छिलके पेरने से तेल निकलता नहीं ना था। अब तो निकलता है ना, कि नहीं निकलता है? तो हो सकता है कि भविष्य में जल मंथन से घी मिलने लगे और बालू को पेर देने से तेल निकलने लगे, हो सकता है। लेकिन व्यक्ति को बिना परमात्मा का स्मरण और भक्ति किए हुए कभी जीवन का इसका उद्धार नहीं हो सकता है। ये सारी संभव हो सकती, लेकिन ये संभव कभी नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा का सुमिरन भजन करना ही पड़ेगा हर परिस्थिति में, क्योंकि बिना इसका सुमिरन किए हुए कोई उपाय नहीं है। तुम अनंत काल तक भटकते रहोगे जब तक इसकी स्मरण न करोगे। ये न सोच लेना कि ये जीवन बीत जाएगा तो फिर तो कोई जरूरी नहीं। अभी तो तुम्हें मनुष्य जीवन मिला, तो एक बार 84 लाख योनि में गए तो तुम, ये तो 70 साल की तुम्हें जो मिली है, 70-80 साल की जीवन, अगर इससे चूक गए तो 350 करोड़ वर्ष की 84 लाख योनि होती है। कितने वर्ष की? 350 करोड़ वर्ष की 84 लाख योनि होती है। तो सोच लो कि कितनी योनियां घूमनी पड़ेगी। सारी योनियों में तुम्हारा जीव जाएगा और भटकेगा, जलचर थलचर नवचर नाना योनियों में दूसरा दुख को भोगेगा। इसमें तो तुम घर के मालिक हो, खुद का मालिक हो। अगर पशु बन गए तो, खेखड़ा बन गए तो, गुबरौरा बन गए तो, कुतिया बन गए तो क्या होगा? एक भी लिपस्टिक पाउडर है, एक भी सेंटिमेंट काम नहीं आएगा, सब नंगे पुंगे घूमना पड़ेगा सबको। सोच लेना। एक आदमी भी नहीं कहेगा कि ठंडी लगता है तनकी स्वेटर ले गया भैया, मांगोगे स्वेटर, जैकेट मार्केट सालोल न, ठंडी में साल स्वेटर मांगोगे ना, गर्मी में एसी कूलर लगाओगे, ये भी नहीं लगाओगे, नहीं मांगोगे। फिर जैसा प्राकृतिक करेगा उसको स्वीकार करोगे। और ये तुम्हें श्रेष्ठ जीवन मिला है तो इसमें तुम भक्ति करने से भी कतराते हो। आते हो सत्संग में तो चल जाते हो मछली झांकने, आते हो सत्संग में तो चले जाते हो कि देखने की कौन कैसा मछली पकड़ रहा है, कौन किधर किसका झगड़ा चल रहा है, झांकी मारने लगते हो। इनका उनका निंदा सुनने के लिए राजी हो जाते हो।
कुछ भी करने लगते हो। तो तुमसे तो अच्छे वही हैं जिनका पीना पिलाना चालू है, क्योंकि उसका पीना पिलाने का जो धारणा है उस देवी से जुड़ा हुआ है कि हम बनाएंगे, भले ही चंदा मांगेंगे लेकिन मौज मनाएंगे। उसको मौज में धारणा जुड़ी है, इसलिए उस पर रहमत होती है, उस पर रहम होती है। तुम मौज की धारणा से नहीं आ रहे हो, तुम्हें बड़ा कष्ट है यहां आने और पहुंचने में। तुम्हें इसमें रस नहीं मिलता, निरस। तुम्हें रस मिलना चाहिए, और रस कब मिलेगा? जब इसमें तुम डूबने की चेष्टा करोगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसमें जितना रस मिलता है वो पीना पिलाना जो चालू है उनके देवी के मंदिरों में, तो वो तो अभी पिया वो सुबह उतर जाता है, शाम पिया सुबह उतर जाता है। लेकिन जो सदगुरु का जाम होता है वो ऐसा पिला देता है कि जिंदगी में वो नशा नहीं उतरती। लेकिन तुम पहले पीने के लिए तो राजी हो। ये सुन सुन करके पी लेता है व्यक्ति, ये सुन सुन करके पी लेता है, ये गिलासों से नहीं पीता। ये जाम तो सुनकर पिला दिया जाता है, लेकिन पीने वाला तो चाहिए, कोई मतवाला होने वाला तो चाहिए। तुम राजी तो हो, यहां जाम ही चलते हैं सब। लेकिन हमारी वैसी तैयारी होनी चाहिए। तो फिर तो यहां भी लोग नाचते हैं, ये जाम पीने वाले भी लोग नाचते हैं, यहां भी नाच होते हैं, लेकिन इनके नाच कुछ भी न होते, इसमें आनंद बरसता है। हम तो कभी ऐसा नहीं करते, हम सब दिन सबकी गुनाह देखने के लिए ही राजी होते हैं। हमें किसी के पुण्य कर्म नहीं दिखाई पड़ते, पापादि कर्म पहले दिखाई पड़ते हैं। तो लाठी मारना उस बैजू का पहले दिखाई पड़ा कि इसने लाठी मारा भगवान को, ये मालूम पड़ा। लेकिन कौन सा नियम धारण किया कि तुझे दिखाई नहीं पड़ा। तुम्हें यहां भी दिखाई पड़ता है कि साधु संत धंधा फैला दिए हैं, ये तुम्हें दिखाई पड़ता है, तुम्हें उसके सत्कर्म नहीं दिखाई पड़ते। संतों का ध्यान तब जब नहीं दिखाई पड़ता तुम्हें, वो धंधा तुम्हें लगता है। अगर वो भंडारा करता हो तो तुम्हें लगता है कि ये बिजनेस है इनका, ये बिजनेस फैला दिए हैं। कहीं आश्रम है, लोगों की आस्था के साथ जोड़ा जाता है तो सोचता है कि पाखंड खड़ा कर लिए है। इसलिए तो लोग जो रास्ता है हमारे उस अखंड में प्रवेश करने का, उस रास्ता को ही अब लोग बंद करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं आप लोगों से कि इस पाखंड से जुड़कर ही उस अखंड में तुम प्रवेश कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि ये अखंड है, हमारे जैसे पाखंडों में जुड़ने वाला ही उस अखंड में प्रवेश करता है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की साहिब। चलिए आप लोग सभी लोग एक भजन गा लीजिए। जहमा से आए अमर वह दिसवा, जहमा से आए अमर वह दिसवा, जहमा से आए अमर वह दिसवा, जहमा से आए अमर वह दिसवा। पानी पावक नाही धरती कसवा, पानी पावक नाही धरती कसवा, पानी पावक नाही धरती कसवा, पानी पावक नाही धरती कसवा।
चांद सूरज नाही रैन दिवसवा, 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 जहाँ से आए अमर वह देशवा, 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 ब्राह्मण क्षत्रिय न शूद्र वयस्वा, 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 मुगल पठान न सैयद सिखवा, 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 जहाँ से आयो अमर वह देशवा, 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 देवी न देवा न गौरी गणेशवा, 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 जीवो न शिवो न नाथो अनथवा, 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 जहाँ से आयो अमर वह देशवा, 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 जोगी न जंगम मुनि दरवेशवा, 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 आदि न अंतो न काल कलेशवा, आदि नयंतो न काल कलेशवा, आदि न अंतो न काल कलेशवा, आदि नयंतो न काल कलेशवा, जहाँ से आयो अमर यह देशवा, जहाँ से आयो अमर वह देशवा, जहाँ से आयो अमर वह देशवा, जहाँ से आयो अमर वह देशवा, कहत कबीर साहिब सत्य संदेशवा, 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 सार सबद गही चल वही देशवा, 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 जहाँ से आयो अमर 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 वही देशवा, प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की, आज
महाराज के आनंद की साहे। चलिए अभी सभी लोग